से आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो है ओबीसी ऐसे जो है हमारे को मोदी ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर बहुत से सांसद मिल जाएंगे जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनको आरएसएस चला रही है। ओबीसी समाज का आपको प्रधानमंत्री मिल गया है और क्या चाहिए अभी? ऐसे तो मोदी जी कह रहे हैं 27 मुख्यमंत्री भी आपके जय श्री राम के नारे लगवाने वाले बहुत से दिग्गज लोग हैं। अभी ये जो कार्यकर्ता आए हैं होते तो बाबा साहब संविधान लिख रहे थे उस समय बाबा के साहब के सर लिंचिंग करने में ये लोग भी शामिल होते हैं। ये धीरे धीरे दूर हो रहा है, यदि दूर नहीं मंत्री उड़ा दो आप भी। मेरा नाम मैं डॉक्टर ईश्वरदान आसिया जी चारण गढ़वी समाज से आता हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं पूर्व उप महानिदेशक रह चुका हूँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। सर ओबीसी महासभा जिस तरह से आज ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं, आखिर यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है? मकसद जो है हमारा जो है विधानसभा पार्लियामेंट में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो अभी 2021 में जनगणना जो प्रस्तावित है उसमें ओबीसी के लिए कोई कॉलम नहीं है। जब न्यायालय में जाते हैं तो आपकी जनसंख्या कितनी है 1931 के पुराना डाटा है, और जब इधर आते हैं तो मोदी जी बोल रहे हैं कि जनसंख्या मैं जो है ओबीसी की नहीं कराऊंगा। उससे पहले 2011 में कांग्रेस ने भी यही किया। तो ये दोनों ही जो है चाहते नहीं है कि देश में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो। बीजेपी और कांग्रेस को क्या आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे? हाँ, एक ही थाली के सांपनाथ और नागनाथ है, उनमें कोई फर्क नहीं है। और इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का हमेशा दोनों ने ही विरोध किया है। बाबा साहब ने अपना जो है त्याग पत्र भी दे दिया था कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाने की वजह से जो है हिंदू कोड बिल के साथ में पिछड़ा वर्ग जो जातीय जनगणना की लगातार जो मांग उठ रही है, क्या लगता है इस जातीय जनगणना होने के बाद आपका जो प्रतिनिधित्व जिसकी मांग आप कर रहे हैं क्या आपको मिल जाएगा? प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही, उससे पहले हमारे बच्चों के रोजगार के लिए समस्या हो रही है। जब गांवों में शिक्षा का स्तर खराब है, यहाँ ये 80% लोग ओबीसी गांवों में निवासरत है ब्लॉक लेवल पे, और जहाँ शिक्षा का स्तर समान नहीं है तो यहाँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जहाँ कोचिंग की सुविधा है, हर तरह के साधन सुविधा है, तो हमारे बच्चे इनके बराबर कहाँ कॉम्पीट करेंगे? और जब देश के अंदर उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मोदी जैसे राज करेंगे, और वो राज करने का कारण सर प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो है ओबीसी ऐसे जो है हमारे को मोदी ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर बहुत से सांसद मिल जाएंगे जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, उनको आरएसएस चला रही है। ओबीसी समाज का आपको प्रधानमंत्री मिल गया है और क्या चाहिए अभी? ऐसे तो मोदी जी कह रहे हैं 27 मुख्यमंत्री भी आपको जो है मंत्री भी दे दिए हैं, लेकिन जब नीट के अंदर हमारे बच्चों का 14% आरक्षण काट दिया और उसमें विज्ञप्ति आई है, कोई सांसद एक मुंह नहीं खोला है बीजेपी कांग्रेस का। दूसरे लोग चिल्लाए, हम लोगों ने बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जहां शिवराज सिंह का घेराव किया, उस वजह से नीट का आरक्षण जो है बच्चों को 27% दिया। जिनकी जनसंख्या 54% से ज्यादा है, पहले ही न्यायालय ने सीलिंग कर दिया है, 27% दिया है, और उसमें भी 13% 14% स्टेट से कोटा वापस लेके और केंद्र रीअलोट करता है, और उस रीअलोकेशन के अंदर ओबीसी का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। कौन चला रहा है इन लोगों को? 27 जो आप मंत्री कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन चला रहा है इनको? आप कह रहे थे आरएसएस चला रहा है, नागपुर यही चला रहे हैं। नहीं, आरएसएस तो चला रहा है, और ये केवल नाम मात्र के ओबीसी है, इनमें न कोई ओबीसी का सोच है, और पार्टियां इनको फंडिंग करती है। जो जिनको जिता के ही वो पार्टियां ला रही है तो वो हमारे लिए क्यों बोलेंगे? अच्छा, इसलिए सबसे ज्यादा आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के लोग हैं, आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? आप मंत्रियों का अरे वो चालू हो गया है, वो दिग्भ्रमित है बहुत सा। आपको मालूम नहीं है जब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट की नौकरी में आरक्षण लागू हुआ था, जिस गोस्वामी ने आत्मदाह किया था जो आसाम का था, वो खुद पिछड़े वर्गों से था। जब लोगों ने पूछा कि आप पिछड़े वर्गों से आपने कहा, तो बोले मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला और मैंने कर दिया। तो इस तरह से पिछड़े लोग बिगड़ थे। अभी शिक्षा आ गई है, और हमारे जैसे अगर ओबीसी समाज के जो हक अधिकार मारे जा रहे हैं, तो अगर आपके हक अधिकार को मार करके किसे दिया जा रहा है? वो कौन से तबके के लोग? जनरल लोग हैं, वो ले रहे हैं। और जैसे ही ओबीसी का करने के बाद में अभी आर्थिक आधार पर भी आरक्षण किया, जो संविधान में प्रावधान नहीं है, और अभी तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया है।
अब वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट चैलेंज बघेल करेंगे। साहब, जिस समय मंडल आयोग की बात की जा रही थी तो आप ही लोग दलितों के सिर पर लठ बजा रहे थे, और आज मंडल आयोग में जो कुछ मिला है वो कांशीराम और मायावती की वजह से मिला है, लेकिन आप उनका नाम लेना नहीं चाहते हो। नहीं, कांशीराम और मायावती की बात नहीं है। कांशीराम जी को साथ दिया है, और कांशीराम जी ने पहला चुनाव लोकसभा का छत्तीसगढ़ जांजगीर से लड़ा है। आप कैसे कह रहे हो कि पिछड़े वर्गों ने साथ नहीं दिया है? नहीं, जो उस समय कांशीराम साहब ने बोला ना, आपने बोला कि एक सापनाथ एक नागनाथ, हाँ। लेकिन आपने कांशीराम की बात मानी नहीं, आपने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। अरे बाबा साहब को नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक थोड़े ही आते सर। आज से 30 साल पहले ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये तो मुश्किल से 5 साल कह रहे हैं, इसका तो जन्म ही नहीं हुआ। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो मेरे जैसा आदमी है वो उस समय यहाँ जो है हमारी जो ट्रेनिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश में, उस समय मैं खुद ट्रेनिंग में था 7 अगस्त को। ये बताइए वो कब देखा जाएगा जब आरएसएस में ओबीसी के लोग जो हैं, ओबीसी समुदाय के लोग उनको छोड़ेंगे और सड़कों पर खुलकर उनका विरोध करेंगे जैसे आप कर रहे वो हैं? तो चालू हो गया ना। नहीं, दिख नहीं रहा है ना। कहाँ दिख रहा है? जैसे आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो। एक गांव से यदि एक तहसील से एक आदमी आ जाता है दिल्ली के 3000 किलोमीटर से, वो यहाँ दिल्ली में 5000 लोग बराबर होते हैं, उनके बराबर है। आप बताइए उसका कमिटमेंट देखिए। वो इंटीरियर में आता है, बस्तर जैसी जगह, कोंटा आप लोगों ने देखा नहीं है, वहाँ पर जो है हर बार धमाका होता है। कभी आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, हम लोग वहाँ से सर, निवास करते आप हैं। जिस नखपुरिया कानून की बात करते हैं कि नखपुरिया कानून इस देश में चल रहा है, उसी नखपुरिया कानून के लोग जब सड़कों पर उतर करके जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, तब तो आप ही के लोग शामिल होते हैं। जय श्री राम के नारे लगवाने वाले बहुत से दिग्भ्रमित लोग हैं। अभी ये जो कार्यकर्ता आए हैं 1000 के बराबर है, वो लोगों ने जगाना शुरू कर दिया है। यदि पिछड़े वर्ग जागे हुए होते तो बाबा साहब संविधान लिख रहे थे उस समय। बाबा के साहब के सर, लिंचिंग करने में ये लोग भी शामिल होते हैं। ये धीरे धीरे दूर हो रहा है। यदि दूर नहीं होता तो आज योगी आयोग जो है, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बोल रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब हवा खिसक चुकी है। क्या बजरंग दल जैसे तमाम हनुमान जी ओबीसी हैं, दलित हैं। तमाम सेना जो बनी हुई है, क्या इनसे ओबीसी का मोह भंग ये हो रहा है? कुछ नहीं है, ये जो है सत्ता के दलाल है, और इनको कहीं आयोग में या कहीं विधायक में पार्षद में दे दिया जाता है, और ये पूरे पिछड़ा वर्ग के नाम से, ST/SC के नाम से, पूरा ST/SC का भी वही हाल है। यदि ये नहीं होते आज सरकार गिर सकती है। जितने लोग ST/SC OBC के बैठे हैं वो आज सरकार गिरा सकते हैं। यदि ये साहस हो तो उनको मालूम है कि नहीं हमें टिकट मिलेगी, और नहीं उन लोगों ने हम लोगों में जनाधार बनाया है। विश्वास है समर्थन वापस ले लेंगे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ यार, इन्हीं के जिताए हुए हैं, वो कैसे समर्थन? तो आप करेंगे विरोध उन लोगों का? 27 जब आप चुनाव होगा, चुनाव होगा, करते हैं विरोध, कहिए की करते हैं उन लोगों? हाँ, विरोध करते हैं। इसीलिए तो अभी जो है हमारी नैया डोल गई छत्तीसगढ़ के अंदर। भूपेश बघेल की क्यों भागा भागा आया है, बोल रहा है कि पिछड़े वर्ग का नेता हूँ। उसका समाज का ही आदमी साथ में नहीं है, वो कुर्मी समाज से है, तो कुर्मी समाज ही साथ में नहीं है, जिसमें 95 जाति है पिछड़े वर्गों की। योगी आदित्यनाथ कहते हैं चुनाव रैली में कि हनुमान जी जो है वो ओबीसी समाज। अरे उनके कहने से क्या हो रहे हैं? अभी मोदी जी कह रहे हैं ना कि जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव में मैं मेन कैंपेनर रहूंगा। मोदी का जो है, योगी का कहीं नाम नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि योगी जी ने जो वहां पर भर्ती हुई विशेष रूप से, जो आज ओबीसी जो है, आज ओबीसी इतना सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने तक का मादा रखता है, तो अब हम नहीं चिल्लाएंगे, ये लोग चिल्लाएंगे। हम इसी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट का, हम बुलेट से नहीं बात करेंगे, हम बैलेट से बात करेंगे, और अगले चुनाव में दिखा दिया जाएगा। संघर्ष की बात, बीजेपी कांग्रेस दोनों उड़ेंगे। नहीं, बैलेट से बात करेंगे। हाँ, तो बैलेट से कराएंगे। ईवीएम जो सेट हो रहा है, ईवीएम का लगातार मसला आ रहा है, अरे तो फिर कैसे सेट कर पाएंगे? आपकी बुलेट और बैलेट वो बराबर हो जाएगी। वो जो है इतना हो जाएगा सर, खुश हो जाएगा। अभी 2.25 साल पड़े हैं, वो बैलेट से आएगा, ईवीएम से आएगा, लेकिन अगली बार में न आपको कांग्रेस दिखेगी न बीजेपी दिखेगी। क्या है ऑप्शन? क्या आपके पास है? हमारे पास में एक से बढ़कर एक। आप देख नहीं रहे हो, आज शरद यादव जी आ रहे हैं, जो जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करी थी, तो वीपी सिंह के 2 आदमी लेफ्ट राइट हैंड थे। एक रामविलास पासवान थे, दूसरे शरद पवार जी थे, शरद यादव जी थे, और आज शरद विजय जी। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी राजभर और चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में 2 दिन पहले मीटिंग करते हैं।
क्या लगता है ये एक राजनीतिक जो एक गठबंधन तैयार हो रहा है ये क्या मजबूत गठबंधन है? तैयार नहीं होगा। ये गठबंधन उल्टा जो है कांग्रेस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए है। और यदि ये कैसे गठबंधन कैसे कह सकते हैं ये कांग्रेस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए? अरे क्या बात कर रहे हैं, वोट कटेंगे, वोट कटेंगे तो स्वतः ही होगा। कैसे? क्योंकि 22% मुस्लिम वोटर्स उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा है। नहीं होता है, एक दो भाई होते हैं ना, उनका वोट एक जगह नहीं जाता है। हस्बैंड वाइफ का भी वोट जरूरी नहीं है कि एक जगह जाए। आप कैसी तो बात फिर कर रहे हो? कौन है मजबूत जो बीजेपी से लड़ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? बीजेपी से जो अभी जो है ये जो जिस तरह से रावण और किया है, इसमें बहन जी रहेगी और मजबूरी में ओबीसी आके बहन जी को समर्थन करेगी। क्योंकि जो बहन जी ने तो बहन जी प्रशासन दिया क्या है, लगता है, बहन जी यूपी में गठबंधन जो करेंगे? प्रशासन बहन जी ने दिया है वो ऐसा आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पाया है। तो क्या अब ये ओबीसी समाज बहन जी के साथ जा रहा है? जरूर जाएगा। ये जो घटनाक्रम बना रहे हैं, जिस तरह से ये वोट तोड़ने की वोट कटवा लोग आएंगे तो अखिलेश यादव के बहन जी होगी। अखिलेश यादव को वोट कटवा समझते हैं क्या आप? हाँ? अखिलेश यादव को तो ये ओबीसी समाज से आते हैं। अभी जो आप यदि जो है अखिलेश यादव हाँ। समझदार होते हाँ। तो बहन जी जो कांसीराम साहब का और मुलायम सिंह जी का जो गठबंधन बना था वो टूटता नहीं। और आज यदि जो भी है मुलायम हो चाहे लालू हो, यदि पैसा इकट्ठे करने की राजनीति नहीं करते तो आज यही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बाबा साहब ने ब्राह्मण बोला है सम्मेलन कर रही है। चरित्रवान और शीलवान होना चाहिए। चरित्रवान और शीलवान नहीं होने की वजह से ये लोग नीचे चले गए। थैंक यू सर, थैंक यू। वीपी सिंह की सरकार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.